देखते हैं 8 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 3 हमारा ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में, सिमिलरली 2 और इधर 4। तो सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 15x, प्लस 3 इंटू -7 कितना होगा, अगर हम ऐसे लिखें इसलिए प्लस 3 इंटू -7 तो हमारा कितना होगा -21। तो इधर आ गया हमारा -21। यहाँ पे -2 इंटू +9 कितना होगा -18x, और यहाँ पे -2 इंटू -11 -2 इंटू -11 तो कितना हो जाता है हमारा 22, क्योंकि माइनस माइनस कितना प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा +22। यहाँ पे 4 8 का कितना होता है 32x, और यहाँ पे 4 इंटू +4 इंटू -13 तो कितना होगा प्लस माइनस -52। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -52 और -17। अब जो है हम जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को सारे एक साइड ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, आप राइट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो 15x माइनस 18x, इधर का जो है 32 क्या है प्लस में है, तो इस साइड आएगा -32x, और हमारा कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे -52 एज इट इज, -17, 21 क्या है नेगेटिव में, तो इस साइड जाएगा कितना पॉजिटिव हो जाएगा, और 22 नेगेटिव में इधर, तो इस साइड जाएगा 22 हमारा पॉजिटिव में, तो इस साइड जाएगा हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 माइनस 18 तो कितना होता है 3 होता है, और यहाँ ग्रेटर का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस तो 3 आया, और ग्रेट साइन लगाने के लिए क्या देखेंगे इनका ग्रेटर, तो -3x माइनस 32x। इधर सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 69 आ जाएगा। ग्रेटर क्या है 52, उसके आगे साइन क्या है माइनस, तो -69, और यहाँ पे 21 माइनस 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ग्रेटर का साइन कितना क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अब इनको क्या है माइनस माइनस प्लस, तो 3x माइनस 32x जो कि हमारा हो जाएगा 35x, ग्रेटर का साइन माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस, तो 69 प्लस 1 कितना होता है 70, ग्रेटर का साइन माइनस तो यहाँ माइनस। अब क्या है हमारा इस साइड भी माइनस है, इस साइड भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा 35x इज इक्वल्स टू 70, तो x कैसे निकलेगा 70/35, क्योंकि x क्या है, x के साथ हमारा 35 क्या मल्टीप्लाई में RHS में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और 35 2 हो जाएगा हमारा आंसर, 35 2 70, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी हमारी 2। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें क्या है हमें ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, यानी ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले क्या है हम इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो हमको अगर साथ में इनको सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको ये टर्म्स में से ऐसे माइनस करना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या है हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे होगा, इसमें हम पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अब आपको एलसीएम निकालना आता होगा, मैं बता देती हूँ। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 और ये 5 एज इट इज, और 5 1 5, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 5 × 2 दैट इज 10, तो इसका एलसीएम आया इनका 10। अब उसके बाद जैसे अगर हमारे पास 2/5 है और हमें माइनस करना है 3/2 में से, हाँ, तो अब अगर हमने इनका एलसीएम जैसे निकाला 10, तो अब कैसे करते थे 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है, 5 2 से 10 2 टाइम्स आता है, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये 4 आ जाता था, और 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम्स आता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर को, तो 15 आता था। हम ऐसे सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इसका डिनोमिनेटर कितना 10 आ गया एलसीएम से। अब क्या है 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स आता है, तो न्यूमरेटर को किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 3, यानी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्या आएगा 5x माइनस 5 5 सा 25 माइनस 2x आ जाएगा यहाँ पे, और ये -2 इंटू -3 कितना होता है, -2 इंटू -3 कितना होता है, 3 2 सा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा +6। अब इनको अपॉन में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, इक्वल्स टू में कितना 1/2 चल रहा है। हाँ, अब क्या करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनको साथ में ले लेते हैं। तो क्या होता है, अगर न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड में ले जाना होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 10 हमारा इस साइड जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगा 10 न्यूमरेटर में। तो 5x माइनस 25 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 माइनस 2 कितना होता है हमारा, 3x हो जाता है। -25 प्लस 6 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 6 जाएगा तो 19 आएगा। ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 5 सा 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 5। 19 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर हमको इक्वल्स टू के इस साइड ले जाना है क्योंकि कांस्टेंट कॉन्स्टेंट्स को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 19 नेगेटिव में है, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो प्लस 19 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, और 3 कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 8, 3 8 इज 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम वगैरह फ्रैक्शन सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व होगा। हमको यहाँ 4 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, हमको इनको साथ में सॉल्व करना है ना। उसके लिए क्या है, माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ ये जो इनके डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो उनको पहले सेम करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जब लगाएंगे, है ना। यहाँ पे भी जो है हम ये डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसको भी सेम कर लेते हैं। उससे क्या होगा, ये वेरिएबल्स जो है साथ में हो जाएंगे। जैसे ये इसमें न्यूमरेटर बन रहा है, इसमें बन रहा है, वैसे इसमें भी कुछ आ जाएगा, तो उसके बाद वो इजीली सॉल्व होगा। अगर आपको बिना उसके सॉल्व करना है वैसे भी कर सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आएगा, 2 2 सा 4, 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 सा 2 3 और 3 1। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं आप उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 2 सा 4 और 4 3 सा 12, तो एलसीएम कितना 12 आया है इसका, तो नीचे 12 आएगा। सिमिलरली 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3t माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, 2t प्लस 3। अब इक्वल्स टू में भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, ऑफकोर्स 3 ही आएगा। तो ये 3 यहाँ पे 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम, 3 1 सा 3, तो 2 में भी अब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको देख लेती हूँ, 3 3 सा 9 माइनस 3 2 सा 6 माइनस 4 इंटू प्लस 2 यानी 8, और माइनस 4 इंटू प्लस 3 यानी 12, और अपॉन में 12, ये 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब यहाँ पे जो है ये था t था, तो यहाँ पे क्या आएगा t, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो -6 और -12 कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हम 12 को हम इस साइड ले जाते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो वो कैंसिल वगैरह हो जाएगा, नंबर छोटे हो जाएंगे। तो 2 माइनस 3t है ना, या डिवीजन में तो राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में अपॉन 3, तो ये 3 4 सा 12। तब उसके बाद 3 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 4 को सॉल्व कर लेते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 सा 8 माइनस 4 3 सा 12t। अब क्या करते हैं, इसको जो है इस साइड ले आते हैं और 18 को इस साइड ले जाते हैं,
आप ऐसा भी कर सकते हो कि t को इस साइड ले और 8 को इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, t प्लस 12t इक्वल्स टू 8 प्लस 18, ठीक है। तो ये कितना 13t इज इक्वल्स टू 18 प्लस 8 कितना होता है हमारा 26 होता है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 अपॉन 13। तो 13 के टेबल में 26 कब आता है, 13 2 सा 26, तो ये 2 आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। देखते हैं 11th क्वेश्चन, सिंपल सा वही है हमारा, हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ 5 और 2 का एलसीएम हमारा 10 आ जाएगा, इसमें हम 2 में ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 3x प्लस 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 3। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4x प्लस 14 माइनस 5 3 सा 15x माइनस 55 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 2x प्लस 8 माइनस 15 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं, 4x माइनस 15x आ जाएगा हमारा माइनस 11x प्लस 14 माइनस 55 आएगा हमारा माइनस 41/10 इक्वल्स टू 2x एज इट इज़ रहेगा कि यहाँ पे कोई भी x की टर्म नहीं है, प्लस 8 माइनस 15 कितना आएगा -7/3। अब क्या कर सकते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन में हमने 12 इस साइड शिफ्ट किया था क्योंकि वो 3 से तो डिवाइड हो पा रहा था ईजिली, बट यहाँ तो ये 3 के टेबल में 10 तो आता ही नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें कि ये वाला जो टर्म है वो इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमको फ्रैक्शंस वाले डिनोमिनेटर पार्ट हटाना पड़ेगा। तो उनको क्या कर रहे हैं हम अलग अलग, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है डिनोमिनेटर्स हम हटा रहे हैं। तो ये कैसे होगा 3 माइनस 11x माइनस 41, 3 मल्टीप्लाई में आ गया, सिमिलरली 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -33x माइनस 3 1 सा 3 4, ये आ जाएगा ये 20x आ जाएगा माइनस 70। तो यहाँ पे जो है अब एक x वाली टर्म साथ में कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स वाली साथ में कर लेते हैं, -33x यहाँ पे प्लस में तो इस साइड माइनस में 20 आ जाएगा, ये -70 है माइनस में तो इधर प्लस 123 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस 53 आ जाएगा, नेगेटिव का साइन, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 53। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 अपॉन -53, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -1। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी -1। हमारा 12th क्वेश्चन है, उसमें भी हमको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है हमारा 2 आता है। तो अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है सॉल्व करने को, तो उसको हम एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो उसका न्यूमरेटर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 10, क्योंकि 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है 1 टाइम आता है, 2 1 सा 2, तो न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा। इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा 5x माइनस 4/6 इक्वल टू, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 2 सा 8x प्लस 2 और माइनस 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 10 आ जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कोई भी चीज़ माइनस किसी भी ब्रैकेट से पहले या किसी भी टर्म्स से पहले अगर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लेकर ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर माइनस होता है तो बाकी के जो उसके टर्म्स होते हैं नेक्स्ट टर्म्स उनके साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 के आगे प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ 10 के आगे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो 5x माइनस 4/6 इक्वल्स टू 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारा 5x, और प्लस 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा -8 अपॉन 2। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था,
नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 को हम इस साइड ले जाएं मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 से भी कैंसिल हो जाता है। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, 6 को हम इस साइड ले जाते हैं क्योंकि 2 से वो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस 8 को हम ऐसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। हमारा इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स आता है। तो 2 हमारा हट गया। अब सिंपल सा 3 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ अभी इतना सॉल्व कर रही हूँ। 5 3 ज़ा 15x, 8 3 ज़ा 24। यहाँ -8 है, यहाँ +3 है, तो माइनस प्लस माइनस, और 8 3 ज़ा 24। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक जगह और कॉन्स्टेंट्स एक जगह। तो क्या करते हैं, 5x माइनस 15x कर देते हैं, क्योंकि प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। -24 एज इट इज़। ये -4 लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में, राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 5 माइनस 15 कितना हो जाएगा हमारा, 10x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 20 आ जाएगा, और ग्रेटर का साइन भी आ जाएगा। अब दोनों साइड क्या है हमारे, माइनस है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। माइनस माइनस होते हैं तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस प्लस होता है जब कैंसिल नहीं होता, और प्लस प्लस का तो हमारी ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पे x को कैसे सॉल्व करेंगे, 20/10। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको साइन का अभी भी समझ नहीं आया तो साइन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू -20 आ रहा था और अपॉन में -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 10 2 ज़ा 20, और यहाँ पे भी माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है। तो जब भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट फिर से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, हमारा 3 आएगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम्स आता है। तो 5 3 ज़ा 15x, और 3 के टेबल में 3 कितने टाइम, 1 टाइम। तो न्यूमरेटर में हमारा 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या एज इट इज़ रहेगा। और अगर माइनस है यहाँ पे तो हम हमेशा ऐसे एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं वैल्यू, क्योंकि हमारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। यहाँ तो 6 मल्टीप्लाई कर लो अंदर, नहीं तो पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर और बाद में 6 मल्टीप्लाई कर लो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एलसीएम ले लेती हूँ। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 और 30 का एलसीएम 30। तो 1 के टेबल में 30 कितना आता है, 30 टाइम्स 30x प्लस 1 है ना। मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये भी कैंसिल कर सकते हैं कि हमारे 6 5 ज़ा 30, तो हमारा और सिंप्लीफाई हो गया, 5 आ गया डिनोमिनेटर में। अब कैसे करेंगे, अब वही बात हो जाएगी कि 3 और 5 एक दूसरे में कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इस साइड जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, और 3 इस साइड जाएगा न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में। उससे पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15x माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस प्लस -1 बाय 3 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 30x प्लस 1 बाय 5। ठीक है। अब इसका कितना आएगा, 14x माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू 30x प्लस 1 बाय 5। अब दोनों को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को करेंगे तो 14x माइनस 1, और 3 को करेंगे हम तो 30x प्लस 1। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब 5 × 14 कितना होगा, 5 × 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7 70 आ जाएगा, और कितना 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 3 × 30 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9 0, और यहाँ पे x, और यहाँ पे +3। अब क्या करते हैं, x वाली टर्म्स एक जगह, कांस्टेंट एक जगह। तो हम जो है 70x इधर प्लस में है, तो इस साइड कितना है, माइनस में, तो -90x। 3 इस साइड नेगेटिव में, +5। तो यहाँ पे क्या है, 70 माइनस 90 कितना होता है, -20x, और यहाँ कितना होगा, 8 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 8/20, और यहाँ माइनस में, तो 2 4 ज़ा 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा।
आंसर कितना आ जाएगा -2/5। माइनस हमारा जो है कैरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस ऊपर है और नीचे माइनस है, तो कैंसिल तो होंगे नहीं, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी -2/5। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा फिर से कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा नीचे। तो हमारा इन दोनों का एलसीएम आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 3 12 माइनस 2z -4। उसके बाद अभी हमारा 2z + 5/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए ऐसे लिखा है। सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। 2 -2 + z कितना होगा -2z, -2 × -8 तो कितना हो जाएगा +8, माइनस प्लस हो जाता है। तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2z + 5/2। अब यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये 12 + 8 कितना होता है 20। ये -2z/3 = 2z + 5/2। अब वही बात फिर से कि 3 और 2 आपस में कुछ तो कैंसिल हो नहीं सकते, तो अब क्या कर देंगे हम इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो 20 - 2z = 3 2z + 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 20 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। ये +2 - 2z कितना होगा -4z हो जाएगा। और यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, +3 + 5 कितना होगा +15 हो जाएगा। अब हमारे वेरिएबल्स एक जगह, कॉन्स्टेंट्स एक जगह। तो -4z यहाँ पॉजिटिव में 6 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ पे क्या है 40 के आगे प्लस है, तो राइट हैंड साइड में कितना -40। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 6 + 4 कितना है 10z और ये माइनस का हो जाएगा 40 - 15 हमारा हो जाएगा -25। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको z की वैल्यू निकालने के लिए। तो -25/-10। सबसे पहले क्या है हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साइन हमारे सेम है, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 के टेबल में 25 होता है 5 5 और 10 का होता है 5 2। तो अब इसके बाद तो और कुछ हमारा कैंसिल या रिड्यूस नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर है। तो हमारा z कितना आ जाएगा 5/2।